नमस्कार, मैं अमरनाथ झा, मास्टर प्रशिक्षक, नगर पालिका आम निर्वाचन 2022 प्रशिक्षण कोषांग भागलपुर से प्रशिक्षण के इस सत्र में उपस्थित सभी मतदान कर्मियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। राज्य निर्वाचन आयोग बिहार पटना द्वारा निर्देशित नगर पालिका आम निर्वाचन हेतु विभिन्न 3 पद के लिए आवश्यक निर्देश पर हम लोग कुछ बातें करते हैं। नगर पालिका आम निर्वाचन 2022 मतदान संचालन। नगर पालिका आम निर्वाचन 2022 बिहार नगर पालिका आम निर्वाचन 2022 नगर पालिका के पद पार्षद, उप मुख्य पार्षद एवं मुख्य पार्षद के निर्वाचन हेतु मतदान प्रक्रिया की कुछ मुख्य बिंदुएं। मतदान दल का गठन। नगर पालिका आम निर्वाचन 2022 के अवसर पर प्रत्येक मतदान केंद्र पर पीठासीन पदाधिकारी, प्रथम मतदान पदाधिकारी, द्वितीय मतदान पदाधिकारी एवं तृतीय मतदान पदाधिकारी के रूप में P3A, P3B और P3C रहेंगे। अपरिहार्य कारणों से प्रथम मतदान पदाधिकारी पीठासीन पदाधिकारी के कर्तव्यों का निर्वहन कर सकेंगे। मतदान के दौरान पदाधिकारियों के कर्तव्य। पीठासीन पदाधिकारी मतदान केंद्र पर व्यवस्था बनाए रखना तथा नियमानुसार मतदान का संचालन करना। मतदान केंद्र पर किसी मतदान पदाधिकारी के अनुपस्थित रहने की स्थिति में पीठासीन पदाधिकारी मतदान केंद्र पर उपस्थित किसी ऐसे व्यक्ति को जो किसी अभ्यर्थी का संबंधी, समर्थक, निजी कर्मचारी नहीं है, मतदान पदाधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकता है तथा इसकी सूचना वे अविलंब जिला निर्वाचन पदाधिकारी नगरपालिका एवं निर्वाची पदाधिकारी को देंगे। प्रथम मतदान पदाधिकारी निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति का प्रभारी होंगे। ईपिक वैकल्पिक दस्तावेज के आधार पर निर्वाचक की पहचान करेंगे। निर्वाचक के मतदाता का क्रमांक, नाम संबंधी विवरण जोर से पढ़ना होगा। सभी मतदाता के मामले में एकल क्रॉस चिन्ह अंकित किया जाएगा एवं महिला मतदाता के मामले में मतदाता क्रमांक को गोल घेरे से घेरना है। द्वितीय मतदान पदाधिकारी अमिट स्याही मार्कर पेन का प्रभारी होंगे तथा निर्वाचक के बाएं हाथ की तर्जनी पर अमिट स्याही लगाएंगे। मतदाता रजिस्टर का प्रभारी तथा मतदाता रजिस्टर पर मतदाता का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान प्राप्त करेंगे। मतदाता को मतदाता पर्ची निर्गत करेंगे। तृतीय मतदान पदाधिकारी तृतीय मतदान पदाधिकारी के रूप में 3 सदस्य P3A, P3B एवं P3C रहेंगे। P3A पार्षद पद के CU का प्रभारी होंगे। मतदाता से मतदाता पर्ची प्राप्त कर P3B को देना तथा पार्षद पद के CU का बैलेट बटन दबाना P3A के द्वारा किया जाएगा। P3B उप मुख्य पार्षद एवं मुख्य पार्षद पद के CU का प्रभारी होंगे। P3A से प्राप्त मतदाता पर्ची का संग्रहण तथा उप मुख्य पार्षद एवं मुख्य पार्षद पद के CU का बैलेट बटन दबाएंगे। P3C मतदाता का बायोमेट्रिक उपकरण के माध्यम से सत्यापन करेंगे। साथ ही पीठासीन पदाधिकारी हेतु विकसित ऐप एवं अन्य तकनीकी कार्यों में पीठासीन पदाधिकारी को सहायता प्रदान करेंगे। मतदान से पूर्व मतदान केंद्र पर आवश्यक व्यवस्था। मतदान दल को कम से कम 3 घंटा पूर्व मतदान केंद्र पर पहुंचना है। मॉडल लेआउट के अनुसार यथासंभव मतदान केंद्र की स्थापना करना। मतदान अभिकर्ताओं को बैठने की व्यवस्था करना। मतदान कोष्ठ की स्थापना जो अलग अलग 3 पद के लिए निर्धारित है, पार्षद का, उप मुख्य पार्षद का और मुख्य पार्षद का, अर्थात 3 मतदान कोष्ठ की स्थापना करना। मतदान केंद्र के बाहर सूचना का प्रदर्शन यथा मतदान केंद्र संख्या एवं नाम,
मतदान केंद्र से संबंध मतदाता सूची, निर्वाचक लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची, प्रपत्र 14 ख, मतदान केंद्र पर एएमएफ की उपलब्धता, मतदान हेतु सामग्री की प्राप्ति तथा जांच। मतदान से एक दिन पूर्व या प्रस्थान के दिन मतदान कर्मी जिला निर्वाचन पदाधिकारी नगरपालिका निर्वाची पदाधिकारी द्वारा नियत स्थल से मतदान सामग्री प्राप्त करेंगे। प्रस्थान से पूर्व मतदान कर्मी यह जांच कर लें कि हस्त पुस्तिका में अंकित सभी सामग्रियां सही हालत में तथा सही मात्रा में उन्हें प्राप्त हुई है। ईवीएम की जांच विशेष रूप से की जाए, जिस क्रम में ध्यान देना है कि ईवीएम संबंधित मतदान केंद्र का हो, जिस पद का ईवीएम है उससे संबंधित मतपत्र लगा हो, स्लाइड स्विच सही स्थिति में हो, एड्रेस टैग तथा पिंक पेपर सील लगा हो। अन्य सामग्रियों विशेषकर अमिट स्याही, मार्कर, निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति, निविदत मतपत्र आदि को ध्यान से जांच कर लें। मतदान केंद्र में प्रवेश होने के हकदार: मतदाता, मतदान पदाधिकारीगण, निर्वाचन से संबंधित कर्तव्यारूढ़ लोक सेवक, आयोग या जिला निर्वाचन पदाधिकारी, नगरपालिका निर्वाची पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति, अभ्यर्थी, निर्वाचन अभिकर्ता, मतदान अभिकर्ता, दृष्टिहीन तथा निःशक्त मतदाताओं जो बिना सहायता के चल नहीं सकते हैं के साथी, मतदाताओं की पहचान के लिए नियोजित व्यक्ति। नोट नंबर 1, केंद्र या राज्य के कोई भी मंत्री, संसदीय सचिव निर्वाचन के संबंध में कर्तव्यारूढ़ पदाधिकारी एवं कर्मचारी की श्रेणी में नहीं आएंगे। पत्रकार पंक्ति में खड़े मतदाताओं की फोटो ले सकते हैं, परंतु वो किसी व्यक्ति का मतदान करते हुए फोटो नहीं ले सकते, जिससे कि मतदान की गोपनीयता भंग हो। मतदान केंद्र पर तैनात पुलिसकर्मी या विशेष पुलिस अधिकारी सामान्यतया केंद्र के बाहर ही ड्यूटी पर रहेंगे, जब तक कि कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए उन्हें अंदर बुलाने की जरूरत न पड़े। वास्तविक मतदान के पूर्व की तैयारी: मॉडल लेआउट के अनुसार मतदान केंद्र की स्थापना, बनावटी मतदान का संचालन 90 मिनट पूर्व, बनावटी मतदान के उपरांत ईवीएम से बनावटी मतदान अर्थात मॉक पोल से संबंधित आंकड़ों को शून्य करते हुए सीलिंग की कार्यवाही, मतदाताओं के प्रवेश व निकास का नियमन की व्यवस्था, मतदान की गोपनीयता के संबंध में चेतावनी और मतदान प्रारंभ की घोषणा। मॉक पोल, बनावटी मतदान का संचालन। बनावटी मतदान मॉक पोल का संचालन मतदान प्रारंभ होने के वास्तविक समय से 90 मिनट पूर्व प्रारंभ कर देना चाहिए। बनावटी मतदान में प्रत्येक अभ्यर्थी को कम से कम 1 मत देना आवश्यक है। बनावटी मतदान के उपरांत ईवीएम में रिकॉर्ड डेटा को शून्य किया जाना तथा उपस्थित अभिकर्ताओं को दिखाना आवश्यक है। बनावटी मतदान के उपरांत सीयू को एड्रेस टैग, स्पेशल टैग, ग्रीन पेपर सील तथा स्ट्रिप सील से सील किया जाना आवश्यक है। अमिट स्याही, मार्कर पेन का प्रयोग। मतदाता पहचान सत्यापन उपरांत मतदाता रजिस्टर पर हस्ताक्षर लेने के पूर्व मतदाता के बाएं हाथ के तर्जनी पर अमिट स्याही मार्कर पेन से चिन्ह लगाया जाएगा। मतदाता के बाएं हाथ की तर्जनी नहीं होने पर बाएं हाथ की किसी उंगली पर जो उपलब्ध हो अमिट स्याही मार्कर पेन का प्रयोग किया जाएगा। बाएं हाथ में कोई उंगली नहीं होने पर दाएं हाथ के तर्जनी पर अमिट स्याही मार्कर पेन का प्रयोग किया जाएगा। दाएं हाथ में तर्जनी अंगुली नहीं होने पर तर्जनी से प्रारंभ कर किसी भी अंगुली पर अमिट स्याही मार्कर का प्रयोग किया जाएगा। दोनों हाथ में कोई उंगली नहीं होने पर बाएं हाथ के
अंतिम सिरे पर अमिट स्याही मार्कर पेन का प्रयोग किया जाएगा। मतदाता रजिस्टर का प्रयोग। मतदाता रजिस्टर के स्तंभ 1 में मत देने वाले मतदाता का रनिंग सीरियल नंबर 1, 2, 3 से बढ़ते हुए स्तंभ 2 में मतदाता का निर्वाचन सूची में अंकित क्रम संख्या, स्तंभ 3 में मतदाता का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान तथा स्तंभ 4 में ईपिक के मामले में 1 एवं वैकल्पिक दस्तावेज के मामले में 2 अंकित करना है। मतदाता रजिस्टर पर हस्ताक्षर करते समय श्रेयस्कर होगा कि साक्षर व्यक्ति अपना पूरा नाम तथा उपनाम अंकित करें। मतदाता यदि लघु हस्ताक्षर के रूप में मात्र कोई चिन्ह लगा दे तो वह मान्य नहीं होगा। मतदाता द्वारा मतदाता रजिस्टर पर पूर्ण हस्ताक्षर करने से इनकार करने पर अंगूठे का निशान लेना होगा। मतदाता द्वारा यदि अंगूठे का निशान की मतदाता रजिस्टर पर लगाने से इनकार किया जाता है तो मतदाता को पीठासीन पदाधिकारी द्वारा मत देने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। शिथिलांग मतदाता के मामले में जो अपना कोई भी हाथ काम में नहीं ला सकता है तो ऐसी स्थिति में उसका साथी रजिस्टर पर अपना हस्ताक्षर करेगा या अंगूठा का निशान लगाएगा। इस संबंध में अभ्युक्ति में इस आशय का उल्लेख किया जाना चाहिए। मतदान केंद्र पर तथा आसपास कानूनी प्रावधान। बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 धारा 458 458 निर्वाचन संबंधी कर्तव्यों का पालन तथा मतदान की गोपनीयता बनाए रखना। धारा 459 निर्वाचन कार्य में संलग्न पदाधिकारी एवं कर्मी के लिए वर्जित कार्य का किसी व्यक्ति को उसका मत देने के लिए प्रेरित करना, किसी भी व्यक्ति को उसकी मत न देने के लिए प्रेरित करना, किसी व्यक्ति के मतदान पर किसी तरीके से असर डालना। धारा 460 460 मतदान केंद्र के पास 100 मीटर तक चुनाव प्रचार पर रोक। धारा 461 मतदान केंद्र या उसके नज़दीक विशृंखल आचरण के लिए शास्ति। धारा 462 462 मतदान केंद्र पर अवचार के लिए शास्ति। धारा 467 467 मतदान केंद्र या उसके नज़दीक शस्त्र लेकर जाने पर प्रतिबंध। धारा 468 468 मतदान केंद्र से मतपत्रों को हटाना अपराध। बिहार नगर पालिका निर्वाचन नियमावली 2007 नियम 73 अभ्याक्षेपण के लिए दंड। मतदाताओं की पहचान। पहचान का मुख्य आधार ईपिक। मतदाता के पास ईपिक नहीं होने पर प्रथम मतदान पदाधिकारी आयोग द्वारा निर्धारित 16 वैकल्पिक दस्तावेज के आधार पर मतदाता की पहचान सुनिश्चित करेगा। पहला आधार कार्ड, दूसरा फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज जैसे कि भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक या पेंशन अदायगी आदेश या भूतपूर्व सैनिक की विधवा आश्रित प्रमाण पत्र या वृद्धावस्था पेंशन आदेश या विधवा पेंशन आदेश। तीसरा श्रम मंत्रालय योजना अंतर्गत जारी फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड। चौथा MNREGS मनरेगा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अधीन जारी फोटोयुक्त जॉब कार्ड। पाँचवां सक्षम पदाधिकारी द्वारा जारी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग का फोटोयुक्त जाति प्रमाण पत्र। छठा बैंकों, डाकघरों तथा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक। सातवां आयकर पहचान पत्र अर्थात पैन कार्ड। आठवां राज्य या केंद्र सरकार के कार्यालय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकाय या पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र। नौवां ड्राइविंग लाइसेंस। दसवां सांसदों या विधायकों या पार्षदों को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र। 11वां
फोटोयुक्त स्वतंत्रता सेनानी पहचान पत्र। 12वां सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त शारीरिक विकलांगता प्रमाण पत्र। 13वां फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेंस। 14वां पासपोर्ट। 15वां फोटोयुक्त संपत्ति दस्तावेज यथा पट्टा, रजिस्ट्रीकृत केवाला इत्यादि। 16वां मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था द्वारा जारी शिक्षक या शिक्षकेतर कर्मी या विद्यार्थी फोटोयुक्त पहचान पत्र। मतदान के दौरान मतदान कोष्ठ में प्रवेश। यदि बीयू में कोई खराबी आ गई हो या ठीक ढंग से कार्य नहीं कर रहा है, मतदाता द्वारा बीयू से छेड़छाड़ की कोशिश की गई हो, मतदाता द्वारा मतदान कोष्ठ में अनावश्यक अधिक समय तक रुका हुआ होना, ऐसी स्थिति में पीठासीन पदाधिकारी मतदान अभिकर्ता जो इच्छुक हो के साथ मतदान कोष्ठ में प्रवेश करेगा। मतदाता पर अभ्याक्षेप। मतदाता की पहचान पर अभ्यर्थी या अभिकर्ता द्वारा अभ्याक्षेप किया जा सकता है। अमिट स्याही का निशान लगाने के पूर्व किए गए अभ्याक्षेप पर ही विचार किया जाए। अभ्याक्षेप के मामले का निष्पादन पीठासीन पदाधिकारी द्वारा नियम 73 के अधीन प्रपत्र 20 में अपेक्षित सूचना भरते हुए आगे की कार्यवाही की जाएगी। अभ्याक्षेपकर्ता द्वारा पीठासीन पदाधिकारी के पास 5 रुपया की धनराशि जमा करने के उपरांत ही अभ्याक्षेप पर विचार किया जाएगा। आक्षेप सही सिद्ध होने पर उस व्यक्ति को पुलिस के सुपुर्द कर दिया जाएगा तथा पीठासीन पदाधिकारी की डायरी में यथास्थान विवरण दिया जाएगा। अभ्याक्षेपित व्यक्ति छद्मधारी सिद्ध होने पर भारतीय दंड विधान की धारा 171(1)(f) के तहत दंडनीय होगा। आक्षेप सिद्ध नहीं होने पर मतदाता को मत देने की इजाज़त दी जाएगी तथा जमा की गई राशि सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जाएगी। दृष्टिहीन या निःशक्त मतदाता द्वारा मतदान। मतदान केंद्र में मतदान हेतु दृष्टिहीन या निःशक्त मतदाता मतदान करने हेतु एक सहायक का सहयोग ले सकते हैं। सहायक की उम्र 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। निःशक्त या दृष्टिहीन मतदाताओं का विवरण प्रपत्र 18(ख) में संधारित करेंगे। सहायक मत को गोपनीय रखने हेतु पीठासीन पदाधिकारी को प्रपत्र 18(क) में घोषणा पत्र देगा। निर्वाचक को मत नहीं देने का विनिश्चय। यदि कोई मतदाता रजिस्टर में उसका विवरण अंकित होने तथा हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लगाने के पश्चात अपना मत नहीं देने का निश्चय करता है तो उस पर मत देने के लिए दबाव नहीं बनाया जाएगा। ऐसे मतदाता के मामले में मतदाता रजिस्टर में उसके नाम के सामने मत नहीं देने का विनिश्चय किया गया लिख दिया जाएगा। यदि एक से अधिक पद के लिए मतदान नहीं करने का निर्णय लिया गया हो तो मतदान रजिस्टर में उन पदों का नाम अंकित करते हुए मत नहीं देने का विनिश्चय किया गया लिखा जाएगा। गोपनीयता भंग करने के मामले। मतदाता को मतदान केंद्र के अंदर मतदान की पूर्ण गोपनीयता बनाए रखनी होगी। यदि कोई मतदाता गोपनीयता भंग करता है तो पीठासीन पदाधिकारी द्वारा चेतावनी देने के पश्चात भी मतदाता मतदान प्रक्रिया का पालन करने से इनकार करे तो पीठासीन पदाधिकारी ऐसे मतदाता को मत देने के लिए अनुज्ञात नहीं करेगा। मतदाता रजिस्टर में उक्त मतदाता के विवरण के सामने मतदान करने की अनुमति नहीं दी गई, मतदान प्रक्रिया का अतिक्रमण किया गया, अंकित किया जाएगा। निविदत्त मत। मतदान के समय यदि कोई मतदाता मताधिकार के प्रयोग करने की मांग करे तथा मतदाता सूची के अवलोकन से यह ज्ञात हो कि उस नाम के किसी अन्य व्यक्ति द्वारा पहले ही मतदान किया जा चुका है, तब निविदत्त मत की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। ऐसी स्थिति में पीठासीन पदाधिकारी उस व्यक्ति की सही पहचान करेगा तथा संतुष्ट होने पर कि वह सही मतदाता है उसे अलग से प्राप्त निविदत्त मतपत्रों के माध्यम से मत देने की अनुमति प्रदान करेगा। पीठासीन पदाधिकारी द्वारा प्रपत्र 19 में निविदत्त मतों की सूची संबंधी विवरण संधारित करते हुए मतदाता का हस्ताक्षर या निशान लेगा। पीठासीन पदाधिकारी निविदत्त मतपत्रों के आखिरी बंडल में से अंतिम क्रमांक की ओर से
मतपत्र जारी करेंगे तथा उसे वोटिंग स्टिक की मोहर प्रदान करेंगे। मतदाता द्वारा मतपत्र पर अपना मत चिन्हित कर उसे मोड़कर पीठासीन पदाधिकारी को दिया जाएगा, जो इसे प्रपत्र 19 के साथ लिफाफे में रखकर सील बंद कर देंगे। असामान्य एवं आपात स्थिति में की जाने वाली कार्यवाही, बलवा या हिंसा होना या संभावना होना, तो मतदान केंद्र पर नियुक्त पुलिस कार्मिकों की मदद लें। उत्पन्न परिस्थितियों में प्रयास के बाद भी मतदान जारी रखना संभव न होने पर मतदान रोक दें। इस आशय की औपचारिक घोषणा सबके समक्ष करें। प्राकृतिक आपदा की स्थिति में भी यदि मतदान चालू रखना संभव न हो तो मतदान स्थगित कर दें। इस आशय की औपचारिक घोषणा सबके समक्ष करें। उक्त दोनों मामले में पीठासीन पदाधिकारी द्वारा निर्वाची पदाधिकारी को मामले के पूरे तथ्य दर्शाते हुए विस्तृत प्रतिवेदन तत्काल देना चाहिए। बाधित मतदान को पुनः आरंभ करना, यदि किसी मतदान केंद्र पर मतदान के दौरान कोई अल्पकालिक असामान्य स्थिति उत्पन्न हो जाए तब पीठासीन पदाधिकारी मतदान स्थगित करेंगे। स्थिति सामान्य हो जाने पर पुनः स्थगित मतदान प्रारंभ करेंगे। अल्पकालिक स्थगित मतदान जब पुनः प्रारंभ किया जाए तब उस समय उपस्थित मतदान अभिकर्ता के समक्ष मतदाता सूची की चिन्हित प्रति के अनुसार मतदान संपन्न होगा तथा जिन मतदाताओं ने पूर्व में मत दे दिया हो उन्हें पुनः मत देने की अनुमति नहीं होगी। पुनर्मतदान के संबंध में आयोग से निर्देश प्राप्त करने के मामले, यदि किसी अपराधिकृत व्यक्ति द्वारा किसी वोटिंग मशीन या मतपेटिका को विधि विरुद्ध उठाकर ले जाया गया हो, कोई वोटिंग मशीन या मतपेटिका दुर्घटनावश नष्ट हो गई हो, भीग गई हो, क्षतिग्रस्त हो गई हो या गड़बड़ी कर दी गई हो और मतदान का परिणाम अभी निश्चित नहीं किया जा सके, वोटिंग मशीन में मत रिकॉर्ड करते समय कोई तकनीकी खराबी आ गई हो, प्रक्रिया में कोई ऐसी भूल या अनियमितता हो गई हो जिसमें मतदान दूषित होने की संभावना हो, मतदान केंद्र पर कब्जा हो गया हो। नोट: इन परिस्थितियों में पीठासीन पदाधिकारी तथ्यात्मक प्रतिवेदन तत्काल निर्वाची पदाधिकारी को भेजेंगे तथा निर्वाची पदाधिकारी इस मामले को राज्य निर्वाचन आयोग को का निर्देश प्राप्त करने के लिए भेजेंगे। मतदान की समाप्ति, मतदान समाप्ति के पूर्व मतदान केंद्र पर उपस्थित सभी मतदाता मतदान करेंगे। मतदान प्रारंभ होने में देरी होने पर भी मतदान की समाप्ति नियत समय पर हो जाएगी, बशर्ते कि मतदान समाप्ति के समय कोई मतदाता मत देने के लिए उपस्थित नहीं हो। मतदान केंद्र पर उपस्थित उन सभी मतदाताओं को अपना मत देने की अनुमति दी जाएगी, चाहे मतदान नियम समय के बाद भी जारी रखना पड़े। ऐसी स्थिति में मतदान समाप्त के लिए नियत समय के कुछ मिनट पूर्व पीठासीन पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित एवं क्रमांकित पर्ची अंतिम छोर से बांटना शुरू करके पंक्ति के आरंभ तक बांटी जाएंगी। मतदान के दिन किसी मतदान केंद्र पर किसी भी मतदाता द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया जाता है, अर्थात एक भी वोट नहीं डाला जाता है। ऐसी स्थिति में भी मतदान केंद्र पर उपस्थित मतदान दल द्वारा ईवीएम एवं अन्य सभी प्रपत्र उसी प्रकार नियमानुसार तैयार कर सील की जाएगी, जैसे कि एक सामान्य मतदान केंद्र पर सील किया जाता है तथा तदुपरांत संग्रहण स्थल पर भी जमा किया जाएगा। रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा तथा पेपर सील लेखा, वोटिंग मशीन से रिकॉर्ड किए गए मत एवं पेपर सील लेखा, मतों का लेखा एवं पेपर सील लेखा प्रपत्र 23G में तैयार किया जाएगा। अलग अलग पदों के लिए अलग अलग 2 प्रति में तैयार की जाएगी। मतपत्र लेखा एवं पेपर सील लेखा की सभी प्रति को पदवार अलग अलग लिफाफों में रखा जाएगा। उल्लेखनीय है कि वोटिंग मशीन में रिकॉर्ड किए गए मतों की कुल संख्या मतदाता रजिस्टर पर अंकित कुल मतदाताओं की संख्या से मत न देने का निश्चय करने वाले तथा मत देने के लिए अनुज्ञात नहीं किए जाने वाले मतदाताओं की संख्या घटाकर प्राप्त संख्या के समतुल्य होगी। पीठासीन पदाधिकारी की डायरी, निर्वाचन का
अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेज है। यह क्रमांकित होगा। यदि पीठासीन द्वारा मतदान पदाधिकारी की नियुक्ति की गई है तो कारण सहित इसका उल्लेख डायरी में किया जाना चाहिए। डायरी के उपयुक्त कॉलम में डाले गए मतों की संख्या एवं मतदान का प्रतिशत आदि का उल्लेख करना है। उपस्थित अभ्यर्थियों एवं अभिकर्ताओं की केवल संख्या लिखना है, नाम का उल्लेख जरूरी नहीं है। यदि मतदान स्थगित किया गया है तो अवधि सहित पूर्ण विवरण का उल्लेख करें तथा विहित प्रतिवेदन तैयार करें। महत्वपूर्ण घटनाओं का संक्षिप्त उल्लेख करें। प्रविष्टि के समय विशेष ध्यान दें। प्रपत्रों को तैयार एवं सीलबंद करना। मतदान समाप्ति के पश्चात मतदान दल द्वारा 3 तरह के पैकेट तैयार किए जाएंगे: स्टैट्यूटरी पैकेट, नॉन स्टैट्यूटरी पैकेट और अन्य पैकेट। स्टैट्यूटरी पैकेट अर्थात विधिक लिफाफा के तहत निम्नलिखित सीलबंद लिफाफा रखा जाएगा, जो संख्या में कुल 7 रहेंगे। पहला, मतदाता सूची की चिन्हित प्रति युक्त लिफाफा। दूसरा, मतदाता रजिस्टर से युक्त लिफाफा। तीसरा, मतदाता पर्ची जो प्रयोग में लाई गई हो से युक्त लिफाफा। चौथा, अप्रयुक्त निविदत मतपत्र का लिफाफा। पांचवा, प्रयुक्त निविदत मतपत्रों का लिफाफा और सूची। छठा, अभ्याक्षेपित मतों की सूची युक्त लिफाफा। और सातवां, निर्वाची पदाधिकारी द्वारा निर्देशित अन्य कागजात युक्त लिफाफा। इस पैकेट पर स्टैट्यूटरी पैकेट लिखकर जिला, नगरपालिका का नाम, मतदान केंद्र संख्या एवं नाम संबंधी विवरण अंकित किया जाएगा। यह पैकेट सीलबंद होगा। नॉन स्टैट्यूटरी पैकेट गैर विधिक लिफाफा में निम्नलिखित सीलबंद 11 लिफाफा रखा जाएगा। नंबर 1, चिन्हित प्रति से भिन्न मतदाता सूची की प्रति युक्त लिफाफा। नंबर 2, प्रपत्र 16 मतदान अभिकर्ता का नियुक्ति पत्र युक्त लिफाफा। नंबर 3, प्रपत्र 18 क एवं 18 ख दृष्टिहीन निःशक्त निर्वाचकों की सूची तथा साथियों की घोषणाएं युक्त लिफाफा। नंबर 4, निर्वाचकों की आयु के संबंध में घोषणाएं प्रपत्र युक्त लिफाफा। नंबर 5, अभ्याक्षेपित मतों के संदर्भ में प्राप्त हुई राशि तथा रसीद बुक का लिफाफा। नंबर 6, अव्यवहृत नष्ट पेपर सील युक्त लिफाफा। नंबर 7, दिखावटी मतदान मॉकपोल प्रमाण पत्र युक्त लिफाफा। नंबर 8, अप्रयुक्त एवं क्षतिग्रस्त मतदाता पर्ची लिफाफा। नंबर 9, अव्यवहृत एवं क्षतिग्रस्त स्पेशल टैग युक्त लिफाफा। नंबर 10, अप्रयुक्त एवं क्षतिग्रस्त स्ट्रिपसील युक्त लिफाफा। और नंबर 11, यदि कोई ईडीसी निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हैं से युक्त लिफाफा। उक्त पैकेट पर नॉन स्टैट्यूटरी लिखकर जिला, नगरपालिका का नाम, मतदान केंद्र संख्या एवं नाम अंकित किया जाएगा। तीसरा पैकेट अन्य। तीसरा पैकेट अन्य में निम्नांकित सामग्री रखी जाएंगी। अन्य सभी सामग्रियां जैसे अमिट स्याही, हस्तपुस्तिका, मेटल सील, प्रभेदक चिन्ह, स्टाम्प पैड, मेटल रूल आदि इस पैकेट के रूप में संग्रहण स्थल पर जमा किए जाएंगे। इन्हें सीलबंद करने की आवश्यकता नहीं है। समाप्ति के पश्चात गश्ती दल दंडाधिकारी को दी जाने वाली सामग्री: सीलबंद पोल्ड ईवीएम, मतपत्र एवं पेपर सील लेखा प्रत्येक पद के लिए अलग अलग 2 प्रति में, पीठासीन पदाधिकारी की डायरी, पीठासीन पदाधिकारी की घोषणा, विजिट सीट, वोटर टर्न आउट रिपोर्ट और परिनियत पैकेट। संग्रहण केंद्र पर सामग्रियों को जमा करना। मतदान समाप्ति के बाद सभी सामग्रियां एवं प्रपत्र पीठासीन पदाधिकारी द्वारा गश्ती दल दंडाधिकारी पीसीसीपी को हस्तगत कराई जाएंगी। गश्ती दल दंडाधिकारी के साथ पीठासीन पदाधिकारी, प्रथम मतदान पदाधिकारी एवं द्वितीय मतदान पदाधिकारी संग्रहण केंद्र पर जाकर सुरक्षित रूप से सामग्रियों को जमा कराना सुनिश्चित करेंगे। धन्यवाद।